अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सिटी पुलिस ने बेलाखर शहर की एक शातिर लड़की और रूप की रानी, प्रेम गर्ल वगैरह नामों से मशहूर शाहजहां सुल्ताना निजामी को दबोच लिया है, जो कि कई लोगों को पहले अपने प्रेम के झांसे में फांसती और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे हजारों रुपये ऐंठ लिया करती थी। एबिद रोड पुलिस ने शाहजहां निजामी को मौके में खिलती उम्र के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम अब्दुल रहीम को खुदकशी करने के लिए मजबूर करने के इल्जाम में आज गिरफ्तार करके रिमांड को भिजवा दिया है। शाहजहां निजामी पर इल्जाम है कि उसने उसकी मतलूबा रकम न देने पर अब्दुल रहीम को गुज़िश्ता हफ्ते ख्वाब आवर गोलियां की भारी मकदार खाने के लिए मजबूर किया था, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी और उसे दवाखाना उस्मानिया में शरीक भी करवाना पड़ा था। अब्दुल रहीम की शिकायत पर पुलिस एबिद रोड ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया था। मलकपेट की रहने वाली शाहजहां निजामी का शिकार कई नौजवान बन चुके हैं, जो रकम देने से इनकार करने पर उनके खिलाफ जिनसी हिरासानी, इक़दाम अस्मत रेजी जैसे मुकदमात का सामना भी करना पड़ा है। उसकी अब्दुल रहीम से फहश गुफ्तगू का वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, जिसमें उसने कहा कि शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रकाश रेड्डी समेत कई आला अहदेदार पुलिस से उसके रवाबित हैं और वो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है। शाहजहां निजामी ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में कई इल्जाम के तहत अब तक 27 मुकदमा दर्ज करवा चुकी हैं। हद तो यह है कि उसने अपने ज़ईफ वालिदैन को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी एक चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा ठोक दिया था। इंस्पेक्टर पुलिस एबिद रोड रवि कुमार ने कहा कि शाहजहां निजामी ने अब तक जितने भी मुकदमा दर्ज करवाए हैं उनका दोबारा जायजा लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हैबिट्स पुलिस स्टेशन को ऑन 25th एक मैसेज आया, अब्दुल रहीम इज अनकॉन्शियस स्टेज, MLC करे से उन लोग जॉइन करके मेरे को हमारे इन्फॉर्मेशन दिए, तो हम जाके स्टेटमेंट लेने के लिए कोशिश करें तो थोड़ा डोजन इसमें था। ऑन 28th को जाके फिर स्टेटमेंट लिए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट में शाहजहां सुल्ताना निजामी उन्होंने मेरे को मरने के लिए टैबलेट्स दिए और ब्लैकमेलिंग करके मेरे को पैसा पूछ रहे बोल के उन्होंने स्टेटमेंट दिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी विल रजिस्टर ए केस क्राइम नंबर 266/19 अंडर सेक्शन 384, 385, 195 Class A IPC. According to section, we will register a case and investigated. In that evidence पूरा कलेक्ट करके आज शाहजहां सुल्ताना निजामी की अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को भिजाया सर। कितने केसेस है सर इसके ऊपर अभी तक? सिटी में तकरीबन 26-27 FIRs उन्होंने करे सो है दूसरों के ऊपर। हम पूरा वो कलेक्ट करके और इन्वेस्टिगेशन करने का है। ये ब्लैकमेलिंग किस तरीके से करती सर लोगों को? पैसे के वास्ते। हाँ, तो क्या उसके फोटोज लेके या कुछ लेके कैसा ब्लैकमेलिंग करती है? वो हमारे को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा बोलते। बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते आने वाले फैसले से कबल अवाम खासकर मुसलमानों में ज़बरदस्त तशवीश पाई जाती है और हुकूमत को इस तशवीश से आगाह करने के लिए मुस्लिम उलमा, सरकर्दा शख्सियतों और अवामी नुमाइंदों के एक वफद ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से नुमाइंदगी की, जिसमें मौलाना अली खादरी, सदर सीरत नबी अकेडमी, हामिद मोहम्मद खान, अमीर जमात इस्लामी हल्क़े तेलंगाना, मोहम्मद अजहर, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हैदराबाद, मुश्ताक मलिक, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और दूसरे शामिल थे। मुस्लिम नुमाइंदों ने वज़ीर दाखिला से अपील की कि वो शहर में अमन अमान की बरकरारी के लिए खास इंतजाम करवाएं। हसास मकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जाए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हिंदू और मुसलमानों की सरकर्दा तंजीमों ने फैसला आने पर न जश्न और न ही एहतजाज मुनज़्ज़म करने की अपील की है। वज़ीर दाखिला ने तयक़ुन दिया कि वो मंगल 12 अक्टूबर को इस सिलसिले में आला अहदेदार ने पुलिस का एक इजलास तलब करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुस्लिम नुमाइंदा वफ़द वज़ीर दाखिला तेलंगाना अली जनाब महमूद अली साहब से अभी मुलाकात किया। इस वफ़द में काफ़ी मुस्लिम तंजीमों के सरबराह मौजूद थे, जिसमें एक मैं भी यहाँ पर मौजूद रहा। वज़ीर दाखिला साहब से इस बात की गुजारिश और अपील की गई कि जो बाबरी मस्जिद की जो वर्डिक्ट आने वाली है, इस पर अमन व ज़ब्त की बरकरारी रखी जाए और शर पसंद अनासिर को वक्त से पहले उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उनके हौसलों को पस्त कर दें।
क्योंकि जिस किस्म से जो भी अंदाज से शरपसंद अनासर सर उठा रहे हैं, तो अमन की सलामती के लिए इनको पहले का पहले पाबंद करना बेइंतहा ज़रूरी है। उसी के तहत हम आज वज़ीर दाखिला अली जनाब महमूद अली साहब से मुलाकात की है और इस बात का मुतालबा किया गया कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी रियासत तेलंगाना में अमन की बरकरारी के लिए सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ। शुक्रिया। मुशावरती इजलास लक्कड़ कौम इस्लामिक सेंटर पर मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा, मशाइख़ीन और मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान, मुख्तलिफ़ मकासद फ़िक्र के ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ़ मशारिब के ज़िम्मेदारान की इसमें शिरकत की। और कल एक फ़ैसला ये किया गया था कि आज हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे होम मिनिस्टर साहब से। तो अभी हम यहाँ होम मिनिस्टर साहब के ऑफिस के पास ठहरे हुए हैं और उनको हम रिप्रेजेंटेशन देकर आ रहे हैं। और रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये कहा गया कि फ़ैसला जो भी आए अमन को बाकी रखना ये एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की जिम्मेदारी है। हर दो तरफ अगर फ़ैसला बाबरी मस्जिद के फेवर में आता है तब भी और या मुखालिफत में आता है तब भी मुसलमानों को कंट्रोल में रखने और उनको सब्र और इस्तिक़लाल के साथ और हौसलों के साथ और फिर मायूस हुए बग़ैर वो अपने मौक़िफ़ पर जमे रहने की तलक़ीन इंशाअल्लाह मिल्लत के ये ज़ुमा करते रहेंगे। लेकिन आज हमने होम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि दूसरी जानिब वहाँ पर भी अमन को बाकी रखना और लॉ एंड ऑर्डर अगर टाइट हो तो किसी भी किस्म के नक्स अमन का कोई ख़तरा बाकी नहीं रहता। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसको बाकायदगी के साथ में टाइट रखे और इस मामले के अंदर वो इंसाफ करें। तो ऐसा न हो कि सिर्फ मुसलमानों पर ही ज़्यादतियाँ और पाबंदियाँ लगाई जाएं और बाकी दूसरे लोगों को छोड़ दिया जाए, वो इश्तियाल दिलाएं, फ़रोग़ करें नौजवानों को। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने बहुत वाज़ेह तौर पर अभी होम मिनिस्टर साहब से हमने कही और उन्होंने वादा किया कि मुसलमानों और फिर दीगर लोगों की एक मीटिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस वो जो है इंशाअल्लाह तलब करेंगे मंगल के दिन, तो उसके अंदर भी हम लोग शरीक होंगे। हमारे साथ जनाब मुश्ताक मलिक साहब भी मौजूद हैं और मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब भी और रियाज शादी साहब भी हैं, सादिक अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौलाना शफीक आलम जामई साहब भी हमारे साथ हैं और सैयद अतहर कमाल साहब भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर तलहा आसिफ अली साहब भी हैं और डॉक्टर तलहा फ़ायज़ुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं और सूबाई जमीयतुल अहले हदीस के सदर डॉक्टर सैयद आसिफ अली साहब हमारे साथ हैं और भी बहुत से लोग यहाँ और मौलाना अली क़ादरी साहब दिखने नहीं चले गए तो अली क़ादरी साहब भी हमारे साथ हैं, तो वो भी तशरीफ़ ले आए। तो हम लोगों ने आज बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है कि इस रिप्रेजेंटेशन से उम्मत के अंदर हौसले जागेंगे और उम्मत हौसलामंदी का सबूत देगी। सारी दुनिया इस वक्त बाबरी मस्जिद के फैसले की तरफ देख रही है और मुसलमानों के सब्र व ज़ब्त और उनके नज़्म व ज़ब्त को भी इंशाअल्लाह देखेगी और ये वो चीज़ होगी जो उनके दिलों के अंदर ईमान की हरारत पैदा कर सकेगी। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और मस्जिद इसाक नवाब शाह कुंटा की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज बाद नमाज जुमा एक प्रोग्राम बनवान
इंसानियत मजहब से बालातर मुनक़िद हुआ। चिलकुर बालाजी मंदिर के सदर पुजारी CS रंगाराजन ने कहा कि खिदमत खल्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती, इसलिए हमें भेदभाव से उठकर काम करना चाहिए। सियोन चर्च के सीनियर पास्टर B श्रीनिवास राव भी इस मौके पर मौजूद थे। आपके आने की वजह क्या थी और क्या? पहले बात जो है, लोगों की बात सुन के हम लोग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये पहली बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मस्जिद में क्या होता है, मंदिर में क्या होता है, गुरुद्वारे में क्या होता है, ये पूरे प्रार्थना के स्थल है। मुझे चिलकुर बालाजी मंदिर से इधर आने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा, क्योंकि चिलकुर बालाजी मंदिर में हम भगवान का सेवा करते हैं, ऊपर वाले का सेवा करते हैं। मस्जिद में जो मुफ्ती साहब है वो ऊपर वाले का सेवा करते हैं। चर्च के जो फादर है मेरे साथ वो ऊपर वाले का सेवा करते हैं। ये हम सब ऊपर वाले का सेवा करते हैं। ये ऊपर वाले का सेवा करने में उधर गलत होता इधर गलत होता बोलने में कोई मतलब ही नहीं है। तीसरी बात, चिलकुर बालाजी मंदिर से हर साल जब जत्रा होती है, एक दिन की मस्जिद की खर्चा चिलकुर बालाजी मंदिर से उठाया जाता है। आप लोग ये पूछेंगे कि मंदिर में से खर्चा क्यों मस्जिद का उठाना चाहिए? ये हमारा धर्म में, हमारा देश में कई 100 सालों से जो रीति रिवाज है कि आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, सब मिलके जीना चाहिए। इसको हम चलाने के लिए ही ये आज पहला कदम हमने उठाया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा ही हम इधर आए हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा हमने ये प्रार्थना किया कि ऐसी चीज़ जो है, ऊपर वाले का हाथ होता है, ऊपर वाले का हाथ हेल्पिंग हैंड होता है। ऊपर वाले का हाथ कभी भी दूसरों को साथ देने वाला होता है। हमारा एक जो श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। सभी लोग अपने हैं ऐसा भावना जो रखता है वो सच्चा पंडित है। जो आपस में एक ऊंचा एक नीचा, एक गरीब एक धनवान, ऐसा देखने के लिए हम नहीं पैदा हुए। हम इंसानियत के लिए पैदा हुए। मानव सेवे माधव सेवा, मतलब जो मनुष्य का सेवा करता वो भगवान का सेवा करता। इसीलिए हमको हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत आनंद है। वो जो काम कर रहे हैं, ये जो मस्जिद के अंदर जो क्लिनिक चला रहे हैं, 16,000 पेशेंट्स के इलाज में ये लोग काम किया एक साल में। 16,000 पेशेंट के इलाज में ये लोग 1 रुपया भी फीस नहीं लिया। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी नहीं करते आजकल। जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन कर रही है, इसके लिए हम हमारे चिलकुर बालाजी से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब भी ऐसा चीज़ में हम उनके साथ बहुत खड़े रहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मस्जिद इशाक से बोल रहा हूँ। मस्जिद इशाक में हम गुज़श्ता 1 साल से एक हेल्थ क्लिनिक क़ायम करे थे। उस हेल्थ क्लिनिक के तहत आज हमारी पहली एनिवर्सरी 1 साल मुकम्मल हुए। इस 1 साल में ये हेल्थ क्लिनिक में हम फैमिली मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज हमने स्टार्ट किए क्लिनिक से। तकरीबन 16 से 18,000 पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ ये क्लिनिक के तहत, और जिसमें हमारा एस्टिमेट है कि 2 से सवा 2 करोड़ रुपये लोगों के पैसे बचे। इसलिए कि यहाँ कंसल्टेशन, मेडिसिन, लैब्स और टर्शियरी के सारा फ्री ट्रीटमेंट किया गया पेशेंट्स का। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हैं। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो चिलकुर बालाजी के प्रीस्ट है, मैं उनको आज दावत दिया। हमारे फायर साहब जो ये मस्जिद के
मालिक है, उनकी इजाज़त से उनको बुलाया इसलिए कि हम रंगाराजन साहब चिल्कुर पुलिस के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम एक अमन का पैगाम, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का, एक दूसरे की मज़हब की इज़्ज़त में इजाफा करने के लिए आज पुलिस को यहाँ बुलाया और रंगाराजन साहब इन्विटेशन को एक्सेप्ट करे, यहाँ आए और एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ आगाज़ हुआ आज, जिसमें कम्युनल हारमोनी, म्यूचुअल ट्रस्ट, आज जो माहौल बाहर बना हुआ है उसके लिए ये एंटीडोट की तरह आज ये प्रोग्राम किया गया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यही सोशल एक्टिविटीज़ हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में जाके करेंगे और ये काम को आगे लेके हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मुंतखब होने पर एक तैनाती तकरीब कल हाजा मेंशन मासा टैंक में मुनक़िद हुई। मुमताज़ एनआरआई और सनतकार इफ्तिखार शरीफ ने इसका अहतमाम किया था, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। इनमें रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका, सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसूल्ला खान वगैरह काबिल जिक्र है। इस मौके पर एक पुरतकल्लुफ़ इशाया भी दिया गया। इफ्तिखार शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए तवक्को जाहिर की कि अजहरुद्दीन के क्रिकेट एसोसिएशन सदर बनने के बाद हैदराबाद के होनहार खिलाड़ियों को कौमी व बैनुल अक़वामी खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि अजहर भाई बहुत ही कई मरहलों के बाद, कई तूफ़ानों का सामना करने के बाद उनको अल्लाह ताला फिर से एक बार जो है अच्छी इज्जत दी है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उनके मोरल के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे इतने फेमस थे। कुछ वजूहात और कुछ चीज़ों की वजह से आप सबको मालूम है कि बड़े डाउन थे, फिर MP बने, फिर माशाल्लाह से जो है 2 बार लड़े, 1 बार जीते, 1 बार जो है हारना पड़ा, जबकि पूरी पार्टी उनकी जो है हार गई थी राजस्थान में। तो इस बार कॉन्टेस्ट तो नहीं करे, लेकिन इस बार HCA के लिए लड़े और जो है वो चाहते थे कि जैसा जीते HCA, BCCI के लिए भी ठहरेंगे, लेकिन उनको काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया, मैं भी बोला कि नहीं, यहाँ का 3 साल का ये टर्म है, 3 साल का ये टर्म करिए, आपको ज़िंदगी भी बाकी है, आपका नाम तो दुनिया में कोने कोने में आपका नाम मशहूर है। चाहे कि मैं कोई ऐसा सिटी देखता हूँ, मैं खुद वर्ल्ड में फिरता हूँ और वर्ल्ड में जहाँ भी जाता हूँ क्रिकेट का नाम आता है, तो इंडिया की तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम ज़रूर आता है। तो ऐसे तो कई क्रिकेटर्स टेस्ट में आए और गए, लेकिन वो बात नहीं है जो अजहरुद्दीन के नाम में है। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो है उनको अल्लाह यहाँ इज़्ज़त देते हैं। 2 बार थोड़े बहुत नाम में थोड़ा फ़र्क भी आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस होता है। हाई कोर्ट भी उनको क्लियर कर दिया, BCCI भी क्लियर कर दिया, तो उन्होंने HCA का इलेक्शन लड़ा और देखे आप लोग तो देखे हैं कि अच्छे वोटों के साथ जो है वो जीते। और इंशाल्लाह उसी तरह आइंदा ज़रूर वो BCCI के लिए भी लड़ेंगे। यहाँ पे तो खाली 250 वोट थे, BCCI में तो सिर्फ 32 वोट होते हैं, 32 में जिसमें 3 डिस्क्वालीफाइड भी है फिलहाल, लेकिन 24 वोटों का गेम होता है और 24 में 14 भी आ गए तो जो है 14 वोटों से जो है वो BCCI के भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान का, जब उनको अल्लाह ताला ने कैप्टन बनाया तो एक दिन ज़रूर BCCI का भी प्रेसिडेंट उनको बनाएगा। मेहमान नवाजी और अच्छे खानों के लिए मशहूर शहर हैदराबाद में एक और नई रेस्टोरेंट का क़याम अमल में आया है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज ने मल्लेपल्ली में नवाब दरबार रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया, जहां पर जायकेदार और लजीज खानों के साथ आवाम की खिदमत की जाएगी। रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद अरशद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मल्लेपल्ली पे एक नई होटल का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिस होटल का नाम है नवाब्स दरबार। बेशक आज लोग जो पुरानी तहज़ीब है वो सबको भूल चुके थे। नवाब्स दरबार जो यहाँ के हैदराबादी खाने
के मशहूर जो डिशेस होते हैं वो डिशेस यहाँ पर दस्तयाब होंगे। मैं नवाब्स दरबार के ओनर्स को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है। ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइप की होटल्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये अल्लाह का करम है कि यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स है, जिसमें एक मिसाल नवाब्स दरबार की भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगी, जो रेयान होटल के बिल्कुल अपोजिट में है। रेयान होटल ख़ुद अपने आप में एक मशहूर नाम है एक ज़माने से मल्लेपल्ली पे। अब नवाब्स दरबार जो आई है तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर रिस्क में बरकत देगा और तरक्की देगा, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर यहाँ की चाय भी बहुत मशहूर है। तो मैं ख़ास तौर से यहाँ पर चाय भी पी रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज की जो महफ़िल में तमाम मेहमान आए हैं ये लोग इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ खाने को एंजॉय करेंगे बल्कि नवाब्स दरबार का जो एम्बियंस है, जो यहाँ का इंटीरियर है, उसको भी पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों को आज गांधी भवन से राजभवन चलो प्रोग्राम के आगाज पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह राजभवन तक उनका मार्च नाकाम रहा। पुलिस ने AICC के जनरल सेक्रेटरी RC कुंटैया, कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा को पहले ही उनके घरों से एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्टी की मुहिम के तौर पर रैली निकाल रही थी। पुलिस का कहना था कि रैली के लिए खबरजत पुलिस से इजाजत हासिल नहीं की गई थी। तेलंगाना में जारी RTC की हड़ताल एक नया रुख अख्तियार कर गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास एक रिट दरखास्त पर अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो ऐसा कोई इकदाम न करे जिससे हालात और भी खराब हों। कन्वीनर तेलंगाना डेमोक्रेटिक फोरम
प्रोफेसर विश्वेश्वर ने अपनी दरखास्त में जो चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस अभिषेक रेड्डी के पास दाखिल की, बताया आरटीसी 5100 रूट्स को खांगियाने का फैसला किया है, जिसे वो चैलेंज करते हैं। दरखास्त गुजार ने हुकूमत के इस इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। उनका कहना है कि हुकूमत का इकदाम गैर कानूनी, गैर वाजबी, एक तरफा और दस्तूर का मजाक है। एडवोकेट जनरल बी.एस. प्रसाद ने कहा कि काबीनी फैसले को इस तरह का लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर अदालत ने उन्हें काबीना के फैसले की कॉपी अदालत में पेश करने की हिदायत दी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि काबीना के फैसले को बाहर लाना मराज शिकनी होगा। तब अदालत ने कहा कि काबीना का कोई भी फैसला अवाम से छुपाया नहीं जा सकता और ये कोई राजदाराना दस्तावेज नहीं है। अदालत ने मामले की आइंदा समाअत 11 नवंबर को मुकर्रर की है। वज़ीर समाजी भलाई कपुला ईश्वर ने कहा है कि जिला जगतियाल में 6.5 लाख टन धानों की खरीदी के मरकज तक पहुंच जाएंगी। वो धारुल में धान की खरीदी के एक मरकज के अफ्ताह के बाद तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने जिला इंतजामिया से कहा कि वो धानों की खरीदी के लिए मराकज जल्द से जल्द कायम करे। गुज़िश्ता साल 250 मराकज कायम किए गए थे, लेकिन इस बार 370 मराकज कायम किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर मजीद मराकज खोले जा सकते हैं। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो इस धान को खेतों में ही सुखा कर लाएं, वरना उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर समाजी भलाई ने बताया कि दूसरी रियासतों में किसानों से सिर्फ 15 टन धान खरीदा जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत पूरी फसल खरीद रही है ताकि किसानों का कोई नुकसान ना हो। मकामी रुकन असेंबली संजय कुमार ने बताया कि पहले 3 लाख टन ही धान की पैदावार होती थी, इस मरतबा उसकी पैदावार में दुगना इजाफा हुआ है। फिरकावाराना तौर पर हैदराबाद के सबसे ज्यादा हसास इलाके साउथ जोन में गुज़िश्ता 3 माह से पुलिस का डिप्टी कमिश्नर का ओहदा मखलूआ है। जुलाई में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा के मरकजी खिदमत को अपनाने के बाद से डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर अविनाश मोहंती को आर्जी तौर पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहंती ने अहम त्योहारों गणेश, बोनालू और मुहर्रम के मुकद्दस तकरीबात की निगरानी की। पुलिस के आलादार इस पोस्टिंग के लिए अच्छे और तजुर्बेकार शख्स की तलाश में है। इस अहम ओहदे के लिए सुप्रिंटेंडेंट पुलिस महबूबाबाद कोटी रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी और डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव के नामों पर गौर किया जा रहा है। ताहम किसी के नाम को अब तक खतियत नहीं दी गई। पुलिस की आला क़यादत इस पोस्ट के लिए, जो कि काफी टफ है, ऐसे ओहदेदार की भी तलाश में है जो तेलुगु और अंग्रेजी के अलावा उर्दू हिंदी भी जानता हो, क्योंकि इन दोनों जबानों बोलने वालों की बड़ी तादाद इस इलाके में रहती है। मरकजी हुकूमत ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, उनके फर्जंद और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और दुख्तर प्रियंका गांधी को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी हटा लेने का फैसला किया है। वज़ारत दाखिला के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक सोनिया गांधी को मुल्कगीर असास पर सीआरपीएफ जवानों के साथ Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अहदेदार ने बताया कि सोनिया गांधी और उनके खानदान को लाहक खतरात का तजिया करने के बाद यह फैसला लिया गया। याद रहे कि हुकूमत ने हाल ही में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को भी हासिल SGP तहफ़्फ़ुज़ के दायरे से खारिज कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान को 54,000 रुपये मालियाती जाली करेंसी स्मगल करने वाले 2 पाकिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इन दोनों के नाम राम सिंह और कंजब हैं। राम सिंह को कश्मीर से हुक्काम ने मार्च 2016 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के दौरान राजस्थान के बीकानेर में तिहाड़ एक्सप्रेस में गिरफ्तार किया था, जबकि कंजब, जो पाकिस्तान का रहने वाला है, हनूज मफरूर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।